हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थर्ड चक्र की, मणिपुर चक्र या सेक्रल चक्र। ये चक्र हमारे नेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है और ये येलो कलर का होता है। 10 पेटल्स का फ्लावर होता है ये वाला चक्र और इसका बीज मंत्र है रम। हमारी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को ये चक्र कंट्रोल करता है। अगर चक्र हमारा बैलेंस नहीं है तो जेलसी, फियर, शेम, डिल्यूजन, सैडनेस, ऐसी वाली बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे अंदर एक्टिव होंगी। हमारे अंदर डिस्ट्रक्टिव थॉट्स बहुत ज्यादा होंगे, तो ये चक्र हमारा बैलेंस नहीं है। जब हम बीज मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर इच्छा शक्ति यानी हमारी विल पावर बहुत इंक्रीज होने लग जाती है। और जब हमारी विल पावर इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है तो जो हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे माइंड और हार्ट के बीच में, जो हमारे अंदर चॉइसेस होती हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता, दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है, वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाती हैं, कम होनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये चक्र एक्सपैंड होता है तो विल पावर बहुत अच्छी हो जाती है, डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी डाइजेशन ठीक हो जाएगी। डाइजेशन जैसी चीजें जो है, फीवर नहीं आते आपको, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमारी एनर्जी सेंटर से कंसर्न है। जब हम मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन एसिडिटी की मेडिसिन के बाद भी हमारा एसिडिटी खत्म नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर डिस्ट्रक्टिव थॉट्स बहुत हैं। हमारे अंदर एक नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत है, हम दूसरों को क्रिटिसाइज बहुत कर रहे हैं, हम जेलसी में बहुत ज्यादा हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, चीजों को लेके बहुत ज्यादा सैडनेस है। तो ये सब जो इमोशंस हैं हमारे, ये हमारे एनर्जी सेंटर्स को ब्लॉक कर देते हैं, ये छोटा कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम चक्र मेडिटेशन करते जाते हैं, ये एनर्जी सेंटर्स जो हैं हमारे, ये अपनी पावर में आना शुरू हो जाते हैं, ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं और जितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे वो सारे पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। यानी आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मेडिसिन ले रहे हो, लेते ही आपको लगेगा वंस एंड फॉर ऑल चीज ठीक हो गई। तो बड़ी से बड़ी बीमारियां आप अपनी इच्छा शक्ति से ठीक कर सकते हो। तो अगर लोग कैंसर जैसी प्रॉब्लम से भी निकल आते हैं तो ये हमारी विल पावर की बात होती है। तो जब हमारा माइंड जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और हमारा हार्ट उसका साथ देता है, तो ये चक्र, इसका मतलब आपका एक्सपैंड हो रहा है। यानी आप अच्छी साइड पे अपने लाइफस्टाइल को आप ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हो, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप अपने अंदर कुछ चेंजेस देखना चाह रहे हो और आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ट्रांसफॉर्म कैसे होगा या चीज ये बदलेगी कैसे, तो वो बदलेगी तब, क्योंकि आपको वो जो डिल्यूजन्स आपके अंदर बने हुए हैं कि आपके अंदर क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि मैं क्या करूं कि ये चीजें ऐसे चेंज हो जाएं, मैं ऐसा क्या करूं। हम सेल्फ लव के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जब हम चक्रा पे मेडिटेट करते हैं तो हम सेल्फ लव में आ जाते हैं। तो सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं वो खत्म होने शुरू हो गए। हमारा अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो गया कि हमने कुछ बुरा सोचना ही नहीं है। जब हम किसी को बुरा सोचेंगे नहीं तो सामने से भी कुछ बुरा नहीं आएगा ना। तो यहाँ चक्रा बैलेंस हो जाता है। तो ये वाले चक्रा पे आप मेडिटेशन करो, येलो कलर का ध्यान रखो। जब भी आप मेडिटेशन करो, आप हर चक्रा का एक कलर है, उस कलर के हिसाब से आप अपने माइंड में उसको लेकर आओ, उसका एक ऑरा अपने आसपास क्रिएट करो कि ये ऑरा ऐसे येलो कलर का ऑरा मेरे आसपास फैल रहा है। ऐसे करके हर चक्रा के साथ आप मेडिटेशन करते समय एक ऑरा का स्प्रेड देखो अपने आसपास कि उस कलर का स्प्रेड है, तो आपको वो एक्सपेंशन दिखेगा। धीरे धीरे आपके अंदर से वो एक्सपेंशन की आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और फीलिंग हमें अंदर से, जब हम बहुत ज्यादा हाई कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं तो चक्रा भी हमें फील होते हैं और इसी तरह से। लेकिन अभी हम नहीं फील कर सकते, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारे चक्रा हील हो रहे हैं या नहीं? क्योंकि एनर्जी सेंटर हमें नजर तो आते नहीं है, हमें बस मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र हैं जिनको हमने बैलेंस करना है अपनी लाइफ को एनहांस करने के लिए।
तो आप अपनी एक नोटबुक लो, आप उसके अंदर सारे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स लिखो, जितने भी आपके अंदर डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, मेरे से ये काम नहीं होता, मेरे से वो काम नहीं होता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, ये जो आपके वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स अपने दिख रहे हैं, अब आप इसको पॉजिटिव अफर्मेशंस में लिखो। और पॉजिटिव अफर्मेशंस में आप कैसे लिखोगे कि आई कैन डू एनीथिंग, आई मैटर, आई एम इनफ, आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट, आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन। जब आप ऐसे वाली सिचुएशंस लिखते हो, यानी आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, तो आप सेल्फ लव में भी आने शुरू हो जाते हो और आपकी चेंजेस भी आने शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपने नोट कर लिए, अब आप उसकी पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाओ और आप अपने आप से रोज बोलो, जितनी बार आप बोल सकते हो। मेडिटेशन करते समय आप इन बातों को अपने ध्यान में रखो कि जैसे जैसे आप चक्रा पे मेडिटेट करते जाओगे, आप खुद देखोगे कि ये चेंजेस आपके अंदर आने लगे हैं। सिचुएशंस जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, वो धीरे धीरे सारी सिचुएशंस आप हैंडल कर पा रहे हो और बहुत इजीली हैंडल कर पा रहे हो। तो इस तरह से बीज मंत्र रम है, रम का जाप आप करो, मॉर्निंग में करो, बहुत अच्छा है। 5 मिनट्स से शुरू करो, जस्ट 5 मिनट्स आप अपने अंदर रम का जाप ऐसे करो कि आपको पूरी एनर्जी, पूरी वाइब्रेशन समझ में आए, आपको लगे कि आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। मतलब आपके अंदर जो बोलने की आपकी वो होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे कि आप एक वर्ड पे पूरा वाइब्रेट कर रहे हो। उससे क्या होगा, ये सब बीज मंत्र क्या होते हैं, एनर्जी सेंटर्स, एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो जैसे जैसे एनर्जी क्रिएट होती है, हमारी वाइब्रेशंस हाई होती जाती हैं। तो हाई होती जाएंगी तो हमारे चक्रास जो है वो बैलेंस होते जाएंगे और हमारा एनर्जी सेंटर एक्सपैंड होता जाएगा। तो एक ही मेडिटेशन से हम अपनी कितनी सारी चीजों को हल कर सकते हैं ना। तो मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, मेडिटेशन आप जरूर करो। मेडिकल चीजें भी, कई बार मेडिसिन से भी चीजें ठीक नहीं हो रही होती हैं, तो फूड हैबिट्स तो चेंज करनी है और साथ में आपने ये चक्रा मेडिटेशन करनी है। तो आप देखना आपकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छे चेंज आएंगे, आपके विल पावर में बहुत अच्छे चेंज आएंगे। और सेल्फ लव में आने से क्या होता है, जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे होते हैं, वो चीजें धीरे धीरे हमारी तरफ खुद ही आनी शुरू हो जाती हैं। हम मैग्नेट की तरह उनको अट्रैक्ट करने शुरू हो जाते हैं। हेल्थ, वेल्थ, मनी, सब कुछ आपकी तरफ अपने आप आएगा, क्योंकि जो नीचे के 3 चक्रा हैं, यानी जो हमारा रूट चक्रा है, फिर हमारा सोलर प्लेक्सस है और हमारा सेक्रल चक्रा है, ये जो तीनों चक्रा है हमारे, ये धीरे धीरे अपने आप बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। मटेरियलिस्टिक गेन्स हमें मिलते हैं इन चक्रास को बैलेंस करने में। और हार्ट चक्रा जो हमारा होता है, वो ऊपर के 3 चक्रास को और नीचे के 3 चक्रास को मैनेज करता है। तो हार्ट चक्रा हमें हमारे स्पिरिचुअल साइड को और हमारी फाइनेंशियल साइड को, दोनों चीज को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करता है। इसलिए हर चक्रा एक मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस दे रही हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि चीजें हमारी चेंज क्यों नहीं होती हैं, हमारे अंदर से ये बीमारियां निकलती क्यों नहीं है। हम इतना वेट लॉस के प्रोग्राम्स करते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी चेंजेस नहीं आते हैं, मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ता है। थोड़ा टाइम के बाद हम वापस वहीं आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूट्स में प्रॉब्लम है, हमने उन रूट्स पे हीलिंग नहीं की है। जब हम रूट्स, अपने चक्रा की हीलिंग करनी शुरू करेंगे, तो हमारे एनर्जी सेंटर्स अपने आप हमारी लाइफ को चेंज करते चले जाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर कुछ बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट भी करो। और मेरा वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।